दरभंगा मेडिकल कॉलेज से आ रही है। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी घटना घटती है जिस घटना को सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये घटना जो है वो बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज, मतलब कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज से जो घटना सामने आ रही है उस घटना को पूरी तरह से आपको अवगत कराएंगे। इसलिए कि घटना जो हुई है वो घटना मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले राहुल कुमार जो है वो दरभंगा मेडिकल बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का छात्र था और उसका एडमिशन जो है दरभंगा मेडिकल कॉलेज में हुआ था। वो सुपौल जिले के रहने वाला था, सुपौल जिले के पिपरा गांव का रहने वाला था और जो है वो नालंदा जो है दरभंगा मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था। इसके बाद क्या होता है कि उसी कॉलेज में सहरसा की रहने वाली तनुप्रिया जो है उसमें पढ़ती थी, उसका भी एडमिशन उसी कॉलेज में हुआ था। जब दोनों का एडमिशन हुआ 4 माह पहले जो है कॉलेज में रहने के 4 माह के बाद दोनों में प्रेम हो जाता है। दोनों में जब प्रेम हो जाता है तो क्या होता है कि अब दोनों 4 माह के बाद जो है दोनों सोचते हैं कि भाई दोनों हम लोग जो है नर्सिंग के छात्र हैं, हम लोग बीएससी के छात्र हैं और नर्सिंग फर्स्ट ईयर में दोनों हैं। इसलिए अब उनकी मोहब्बत जो है, प्रेम जो है शादी में बदलना चाहती थी। इसलिए अब दोनों जो है मन बना लेते हैं कि हम दोनों जो है शादी कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। 2 या 3 मई को दोनों जो है घर से वहाँ से दरभंगा मेडिकल कॉलेज से फरार हो जाते हैं। इसके बाद उसके पिता जो है, लड़की के पिता जो थे वो एक रिपोर्ट थाने में लिखाते हैं कि हमारी लड़की का किसी ने अपहरण कर लिया है। इसके बाद खोजबीन होती है। लड़के के घर वाले जो हैं वो भी परेशान हो जाते हैं और लड़की घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। अब जब राहुल के घर पुलिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि भाई वो किसी लड़की को लेकर फरार हो गया है। इसके बाद क्या होता है कि जब फरार होने की जब खबर आती है तो क्या होता है कि अब इधर तो मामला अपहरण का दर्ज हो चुका था। लड़के को गिरफ्तार करने से पहले, ये दोनों गिरफ्तार होने से पहले जो है वहाँ से भागकर जो है मंदिर में शादी कर लेते हैं। इसके बाद कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। पुलिस दोनों को अरेस्ट भी करती है। जब पुलिस अरेस्ट करती है तो लड़की बताती है, तनुप्रिया जो है, कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है। हालांकि दोनों अलग अलग जाति से थे, जिस वजह से लड़की के पिता को जो है ताने मिलते थे। इसलिए कि लड़की के पिता को ताने मिलते थे कि तुम्हारी बेटी भाग गई है, किसी और कास्ट के लड़के के साथ भाग गई है, जिसकी वजह से काफ़ी तनाव में उसके पिता रहने लगे थे। इसलिए कि किसी भी लड़की का लड़का का शादी अगर भाग कर करते हैं तो इसलिए ताने, समाज के ताने जो हैं वो सुनने पड़ते हैं। अब समाज के ताने सुनने पड़ते हैं। आपको पता ही है कि कितना कष्ट हो रहा होगा जब समाज का ताना मिलता है कि भाई, और लड़की के बारे में अगर ताना मिले तो सबसे ज़्यादा दुख दिल पर दर्द होता है। और इसलिए दर्द होता है कि जिसने 18 साल से अपनी लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया है, हर वो सुख सुविधाएं दी है, पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया हो, उस बाप को तो बुरा लगेगा ही। इसलिए कि 2 मिनट के प्यार के लिए आप अपने 18 साल के प्यार को नहीं भुला सकती हैं। और इसलिए इसके बाद होता क्या है कि इस वजह से उसके पिता काफ़ी टेंशन में रहते थे। तो टेंशन में जब रहते, काफ़ी टेंशन में रहने लगे थे। उसके बाद क्या होता है कि अब जब वो गांव से रिलेटेड थे और गांव के पता है कि गांव के लोगों में कितना समस्या होता है, कितने ताने सहने पड़ते हैं। अगर लड़की या लड़का कोई गलत काम कर दे तो लड़का भी गलत करता है तो भी ताने सुनने पड़ते हैं, लड़कियां भी गलत करी तो और ताने सुनने पड़ते हैं। इसलिए गांव समाज में इज्जत होता है, प्रतिष्ठा होता है, जिसे आज विदेशी कल्चर के में चलते हम लोग भुला चुके हैं। लेकिन माता पिता से बड़ा कोई अब प्रेम नहीं है। लेकिन आप अपने 2 मिनट के प्रेम के लिए आप अपने पिता जिसने जन्म दिया है, माता जिसने जन्म दिया है, उसके प्रेम को आप नहीं भुला सकती हैं। इस बीच क्या होता है कि अब नवीन कुमार जो है वो प्रेम शंकर जो है उसके पिता का नाम था। तो प्रेम शंकर काफ़ी टेंशन में रहते हैं और गांव में ताना भी सुनना पड़ता है। प्रेम शंकर उनका नाम था, तो ताना सुनना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है कि अब वो मूड बनाते हैं कि हम लड़के को ही ख़त्म कर देंगे। इसके बाद वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पिस्टल लेकर मुंह पर नकाब बांधकर पहुंचते हैं और एक लड़का जो वहाँ पर राहुल जो था, जो उसका दामाद था,
दामाद हो गया था। तो वो रूम में ही बैठा रहता है और एक दूसरा लड़का जो है उसके बाइक को चाबी लेकर खोलने के लिए आता है, कहीं जाना होता है उसके दोस्त को। लेकिन बाइक की जो है तार काट दी गई थी, बाइक के प्लग निकाल दिए गए थे। इस बीच उसे राहुल को शंका भी होता है कि कोई ना कोई गलत में हमारे साथ होने वाला है, जिस वजह से इसकी तार उर काट दी गई है। तब तक उसका दोस्त जब उसके बाइक स्टार्ट नहीं होता है तो अपने दोस्त से कहता है, राहुल से, कि भाई तुम्हारी बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही है, और इसकी तार भी काट दी गई है और इसकी प्लग भी निकाल दी गई है। इस बीच क्या होता है कि राहुल जो है तनुप्रिया को उसे कहता है कि देखो ना, बाइक में किसी ने गड़बड़ कर दी है। दोनों को किसी बात का शंका होती है। इसके बाद अब क्या होता है कि राहुल बाइक स्टार्ट करने के लिए वहाँ पहुँचता है। जैसे ही वहाँ पहुँचता है, नकाब लगाए उसके पिता प्रेम शंकर जो हैं वो वहीं पर खड़े थे, और जैसे ही वो नज़दीक आता है तो सीधा उसके दिल पर गोली मार देते हैं। सीधा उसके सीने पर गोली लगती है, 2 गोलियां लगती है। इसके बाद राहुल जो है वहीं पर गिर जाता है। तब तक तनुप्रिया वहीं खड़ी थी, वो दौड़कर पास में आती है, और जब दौड़कर वहाँ आती है तो देखती है कि राहुल जो है छटपटा रहा है, खून से लथपथ है, गिरा हुआ है, और वो उसकी अपने गोद में उसे लेकर रोने लगती है, और वो गोद में उसके दम तोड़ देता है। राहुल की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि तब तक उसके पिता जो नकाब लगाए हुए थे, प्रेम शंकर, कॉलेज दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सारे छात्र एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ पर उसके पिता को पिटाई करना शुरू कर देते हैं। पिता जमीन पर गिरा हुआ है, लात घुसों की उस पर बरसात हो रही है, लेकिन जिस पिता ने जन्म दिया है उस पिता की तरफ बेटी एक नज़र भी नहीं देखती है। इसलिए नहीं देखती है कि उसके पति की हत्या हो चुकी थी। लेकिन अब इसके बाद पुलिस पहुंचती है, पिता को अरेस्ट कर लेती है, और पुलिस जब ले जाती है पिता को गाड़ी में बैठाकर, तो पिता यही कहते हैं कि मैं महीनों से जो है सोया नहीं था, अब मैं जेल में चैन से सोऊंगा, या फिर अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं आराम से स्वर्ग या नरक में जाकर सोते रहूंगा, इसलिए कि अब हमें ताने सुनने नहीं पड़ेंगे। ऐसे पिता उसके बड़बड़ा रहे थे, बोल रहे थे, ऐसा लोगों का कहना है। इसलिए कि जिस पिता ने जन्म दिया है उस पिता की आज्ञा का अवहेलना करना ये सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए कि सबसे बड़ा गुरुकुल घर ही होता है, और सबसे बड़ा प्रेम पिता और माता का ही होता है। उसके बाद उसे जो है जब उसे ले जाया जा रहा था उसके पिता को, तो यही सब वो बातें वो बोल रहे थे। तो अब क्या है, अब समस्या क्या है कि अब गलती सिर्फ लड़की की एक गलती की वजह से 2 परिवार बर्बाद हो गए। एक तो राहुल का परिवार खत्म हो गया, राहुल घर में इकलौता था और कमाने वाला भी अकेला था। उसके माता पिता भी एक नई सोच समझकर उसे पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजे हुए थे कि मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा और जो है अब पूरे परिवार का खर्चा चलाएगा, पूरे परिवार का ज़िंदगी जो है अच्छे से चलेगा। लेकिन उसकी भी सबसे बड़ी गलती क्या है कि जिस माता पिता ने तुम्हें पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े कॉलेज में भेजा, और तुमने अपने पिता का अपमान करके, अपने माता का अपमान करके, उनकी आज्ञा नहीं मानकर एक लड़की के चक्कर में अपने जान दे दी, तो समझिए कि एक लड़की की वजह से उस पिता के ऊपर भी क्या बीतती होगी जिसका राहुल जिसका पिता है। तो समझ लीजिए कि उसकी भी गलती है और लड़की की भी गलती है कि अपने पिता की आज्ञा के बिना ये कांड किया। अगर दोनों डॉक्टर भी बन जाते तो दोनों अपनी मर्जी से शादी करते, या फिर दोनों की शादी परिवार की मर्जी से होती तो ज़्यादा बेहतर था। अगर नहीं होती तो दूसरे जगह अगर हो भी सकती थी तो फिर उसमें भी समस्या नहीं था। लेकिन ये प्रेम जो है आज तक कभी किसी का पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो राधा कृष्ण का प्रेम हो, चाहे वो लैला मजनू का प्रेम हो, चाहे किसी का ही प्रेम हो। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की घटनाएं समाज में होती है, और सिर्फ समाज के ताने की वजह से समझिए या फिर जाति की वजह से कहिए, जाति तो रहेगा इसलिए कि दुनिया में हर जगह जाती है और इस तरह की घटनाएं होते रहती है प्रेम में। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए जिस वजह से ये घटना हुई है। प्रेम होता है लेकिन माता पिता से बड़ा प्रेम कुछ नहीं होता है। पिता ही सब चीज़ होता है, माता ही। समझ लीजिए कि पुलिस जब उनके माता पिता को ही फ़ोन कर रही थी, लड़की फ़ोन कर रही थी, तो लड़की का फ़ोन कोई नहीं उठाया राहुल की हत्या के बाद, इसलिए कि उसके दादी तक उससे नाराज़ थी, जिस वजह से उसने ये प्रेम विवाह किया था। इसलिए कि दूसरे जाति में अगर आप शादी करते हैं तो समाज के ताने सुनने पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के लड़की हो।
तो यहाँ ऊंच नीच जाति की बात नहीं है। जाति की बात है तो सिर्फ बड़ा और छोटा बात है, पैसे की बात है, अर्थ की बात है। तो अगर आप उस योग्य हो जाते हैं, उस पद पर पहुँचते हैं, तो फिर आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। लेकिन अगर आप बिना कोई पद पाए अगर इस तरह की घटना के प्रेम करते हैं तो उसके जालिम जमाना हो ही जाता है। और फिर आज जालिम जमाने की वजह से 2 प्रेम करने वाले और 2 परिवार उजड़ जाते हैं। तो ये कहानी, ये हकीकत घटना जो है वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज की है कि ससुर ने ही दामाद को गोली मार दी है। और एक पढ़े लिखे ससुर, पढ़े लिखे दामाद को गोली मारी है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? समाज। जो समाज हम लोगों ने पाले लिए हैं वो समाज सुधरने वाला नहीं है, युगों युगों तक यही रहेगा। और लड़का व लड़की भी अगर इस तरह की घटनाएं करते हैं तो समझिए कि आप अपने परिवार को बर्बाद करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाते हैं। सोच समझकर कोई भी आप फैसला लेने से पहले सोचिए, समझिए। प्रेम होता रहता है, प्रेम अधूरा ही होता है, प्रेम किसी का पूरा नहीं होता है। प्रेम पूरा करने के चक्कर में आप पूरे निकल जाते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।